हेलो भाई दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी AK47 में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे मैथ के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको पता है कि कुछ मैथ के सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, उन्हीं प्रश्नों को जो एग्जामिनर बार बार परीक्षाओं में पूछ रहे थे और ऐसे प्रश्नों को हम अपनी वीडियो में इंक्लूड करते हैं। तो सभी ने वीडियो को पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है, टेस्ट के तौर पर सभी ने वीडियो को लगाना है। और जितने आपके राइट होते हैं आपने कमेंट बॉक्स में फिर आंसर बताना है कि कितने हमने ये राइट किए हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 में क्या बोला है, देखिए ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ना है फिर शुरू करना है। देखिए बोला है कि एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 शिक्षित हैं। गांव में अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें क्या बोला है, प्रश्न का बोलने का मतलब कि गांव में जो है 200 व्यक्ति है, मतलब गांव में जो कुल 200 व्यक्ति है उसमें से जो है 111 जो है अनपढ़ है। ठीक है, मतलब 111 जो है पढ़े लिखे हैं। ठीक है, पढ़े हैं। और उसमें से हमने जो है अनपढ़ों की प्रतिशत बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे। माना कि हमारे पास एक ही गांव है, ठीक है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इतने ओरल तरीके से बताऊंगा कि जिंदगी भर आप ऐसे प्रश्न को कभी भूल नहीं पाओगे। जब भी आपको एक्स मान, आप ऐसे प्रश्न को करोगे तो आप एक्स मान के नहीं करोगे। देखिए हमारे पास इसमें क्या है, 200 जो है इस गांव में टोटल व्यक्ति है। ठीक है, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी इतना कुछ नहीं है। जब आप इसको खुद से करोगे तो मात्र आप इसको 2 सेकंड में बिना पेन उठाए कर लोगे। देखिए अब इसमें से क्या बोल रहा है कि उसमें से 200 में से 111 क्या है, वो शिक्षित है। मतलब 111 जो व्यक्ति है वो क्या है, शिक्षित है। ये मतलब कि 200 जो है ये कुल है और ये जो है ये शिक्षित है। 111 है, ये शिक्षित है। अगर 200 में से 111 शिक्षित है तो अशिक्षित कितने बचे, 89। 89 जो है ये अशिक्षित बचे। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है। देखिए अब हमने कुछ नहीं करना है, हमने सिर्फ ये पता लगाना था कि हमारे पास जो है अशिक्षित लोग हैं वो कितने हैं। वो हमने पता लगा लिए, बस आपने कुछ नहीं करना है। देखिए ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप इसको कभी भूल नहीं पाओगे। पहले हम पेन को चेंज करते हैं। देखिए हमने पेन चेंज किया। अब देखो हमने क्या करना है, अशिक्षित लोगों का प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए आपने क्या करना है, जो आपके पास अशिक्षित लोग होंगे इसको हमने अंश बनाना है। ठीक है, इसको आपने अंश बना लेना है। अंश कितना है, 89। और जो टोटल होंगे, हमारे पास जो टोटल व्यक्ति होंगे हमने उसका हर बनाना है। देखिए टोटल व्यक्ति कितने हैं, 200। टोटल व्यक्ति कितने, ये 200 है। ठीक है, तो हमने इसका क्या बनाया, हर बना लिया। ठीक है, और जब भी प्रतिशत की बात आती तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 के साथ गुणा और भाग करते हैं। बस इतना सा प्रश्न था, हमने सोल्व ये कर लिया, हमारा प्रश्न ये हो चुका है बस। ठीक है, आपने बस इसी तरीके से करना है। पहले ये पता लगाना था कि हमारे पास जो है अशिक्षित जो लोग हैं वो कितने हैं। बस काटा पीटी कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2 शून्य से ये 2 शून्य ऊपर वाली कैंसिल आउट हो चुकी है और हमारे पास मान बचा 89 और अपॉन में 2। देखिए हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 1। ठीक है, और 4 दूने 8, कैरी 1 पॉइंट लगेगा, और 5 दूने 10, मतलब 44.5 हमारा ये आंसर आने वाला है प्रतिशत में। मतलब 44.5 जो है ऐसे व्यक्ति है जो प्रतिशत में बताया है। ठीक है, जो अशिक्षित है हमने बताना था प्रतिशत में कितना है, 44.5। ये क्या है, किसका प्रतिशत है, ये है अशिक्षित का, ये है अशिक्षित का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए हो। जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप बने हैं उन ग्रुपों तक इन वीडियो को जरूर शेयर करिए, ताकि मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा उन तक, ठीक है, आप तक उन वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या बोल रहा है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। क्या पता कितनी बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि संख्या तक भी चेंज नहीं होती है। ठीक है ना, तो प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा समझने की बात होती है, थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आपने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लाना है, बस सिर्फ समझना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला है कि यदि 15 लड़के, ठीक है, 15 लड़के 5 दिनों में 900 रुपये अर्जित करते हैं, ठीक है, और 20 लड़के 7 दिनों में कितने रुपए अर्जित करेंगे। मतलब इसका कहने का मतलब है कि 15 लड़के 5 दिनों में 900 रुपये कमाते हैं, तो 20 लड़के 7 दिनों में कितना कमाएंगे। देखिए इसके लिए फार्मूला क्या लगेगा, M1 D1 T1 और डिवाइड बाई W1। ठीक है, और
इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन में W2। देखिए M1 कितने हैं हमारे पास 15, M1 की जगह रखेंगे हम 15। देखिए ध्यान से देखना है, M जगह रखेंगे 15 और D1 कितने हैं 5, T1 हमारे पास नहीं दिया है और हम अपॉन में रखेंगे W1 कितने हैं हमारे पास 900 और इक्वल टू M2 हमारे पास कितने हैं 20, D2 कितने हमारे पास 7। ठीक है, अब कितने रुपए अर्जित करते हैं हमने क्या बताना है, इसका W2 बताना है। ये हमसे पूछा है, ठीक है, ये हमसे पूछा है, ये हमसे पूछा, हमने इसको पुट करना है। कैसे इसको पुट करेंगे, देखिए हम इसको डायरेक्ट काटेंगे। कैसे इसको डायरेक्ट काटेंगे, ठीक है, और देखिए 15 से ये कट रहा है, 15 सिक्के 90, ध्यान से देखना है, ठीक है। 15 के टेबल में ये 15 सिक्के 90 और 6 और ये 0 लग जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए इसको हमने डायरेक्ट काटना है। देखो ये आमने सामने वाला जो है ये भाग हो रहे और नीचे वाले ये गुना हो रहे। देखो इक्वल टू का साइन लगता है तो आमने सामने वाले जो होते हैं ये भाग होते हैं और जो नीचे वाला होता है ये गुना होता है। देखिए ये 5 इसको भाग करेगा तो कितनी बार में 7 चौके, देखो 5 चौके 20, ठीक है। अब देखिए 7 है और 4 है, ये गुने में तो 7 चौके 28, ये गुना हो जाएंगे तो 7 चौके 28, मतलब सारा का सारा ये मान कट के हमारे पास कितना आया 28। अब नीचे बचा हमारे पास 60, 60 किस में, ये गुने में तो गुना करेंगे बस, ठीक है। 60 को पूरा गुना नहीं करना है, देखिए गुना कैसे करना है आपने, देखो बस सिर्फ 6 से करना है, 28 को 6 से गुना करना है और अंतिम में जो आएगा आपने वो आपने 0 लगा देना। जितनी 0 होगी, हमारे पास एक शून्य है तो हमने एक ही शून्य लगाना, ठीक है। तो 8 छिके 48, 8 हमारे पास देखो 4 बच गया कैरी, 6 दूने 12, 12 और 4 कितने 16, 168। देखिए हमारे पास ये अंतिम वाली एक शून्य बच गई थी तो हमने एक शून्य ये लगा देनी है। तो देखिए हमारा आंसर कितना आया 1680, मतलब 20 लड़के जो है 7 दिनों में वो कितने अर्जित करेंगे, वो 1680 रुपये जो है अर्जित करेंगे। तो देखिए 1680 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें ये देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ आ गए हो, आगे आपको। तो आपको अगर चैनल हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ताकि जितनी भी आने वाली वीडियो है उन तक उनकी आपकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या बोला है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने बस किस तरीके से करना है, बस एक बार आप देखिए। देखो एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में ये राशि मूल राशि में 5 गुना हो जाएंगी। देखो थोड़ा सा समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए बताऊंगा, जब बाकी ये इतना लंबा नहीं है। देखिए अगर एक राशि है साधारण ब्याज में, वो 7 वर्षों में वो दुगनी हो जाती है, मतलब हमारे पास पहले कितनी थी, देखिए हमारे पास पहले थी 100, दुगनी होगी ना इसका, तो दुगनी कितना होगी ये 200, 200। अब देखिए इस पे देखो कितने वर्षों में हुई है, 7 वर्षों में हुई है। ब्याज इसको कितने का बना, 100 का ब्याज बना, 100 का ब्याज बना ना, ये क्या 100 रुपये का ये ब्याज बन रहा है, ठीक है, क्योंकि दुगनी हुई है। अब यही सेम कंडीशन नीचे लगा दो आप, नीचे देखो समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए 5 गुना हो रही है, देखो मूल राशि का 5 गुना, मतलब पहले कितनी थी 100, अगर 5 गुना होगी तो कितना हो गया ये 500, बस इसी तरीके से करना है, ठीक है 500। अब देखिए इस पे कितनी गुना हो रही है, देखो कितने का ब्याज बन रहा है, ये बन रहा है 400 का, मतलब 400 का हमारे पास ये ब्याज बन रहा है। कितने का ब्याज बन रहा है, देखो 100 500 कितने का ब्याज बन रहा है 400 का, 400 का ये ब्याज बन रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 400 का ब्याज बना, पर कितने वर्षों में बना ये नहीं है पता, हमने वो वर्ष बताने हैं, ठीक है। देखिए कितने वर्षों, ऊपर तो बताया था 7 और नीचे हमें ये बताना है। देखिए जितने वर्ष होंगे तो वर्ष को आपने लिखना है अंश में, ठीक है। और जो हमारे पास ब्याज आया है, देखिए कितने का आया है ब्याज, 400 का ब्याज है, गुने में 400 और अपॉन में हमने जो नीचे पहले हमारे पास कितना आया था, पहले वाला ब्याज कितना था 100, उसको अपने अपॉन में कर देना है, बस इतना सा करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। देखिए 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल आउट होगी और 7 जब 4 को गुना करेगा 4 से तो 7 चौके 28, गुना करके कितना आएगा 7 चौके 28, तो 28 वर्ष जो है इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। जिसने भी 28 को चुना होगा उसका बिल्कुल जो है एक्यूरेट बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लोगे और आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ चुका है। बस आपने कुछ नहीं करना, एसएससी स्टडी AK47 की यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। बाकी देखो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आगे
आने वाले टाइम में आपके जितने भी कोर्स अवेलेबल करवाऊंगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स करवाऊंगा, ठीक है। बस आपने चैनल से जुड़ जाना है, वीडियो को आपने शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। जितने भी आपको स्टडी ग्रुप है उन ग्रुपों तक इन वीडियो को आपने जरूर शेयर करना है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या है, देखिएगा। ऐसी ट्रिक इस प्रश्न में मैं बताऊंगा कि जिंदगी भर आपको कभी भी ये भूलेगा नहीं। ऐसे प्रश्न जो है किसी भी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहते हैं। देखिए बोला क्या है, देखो जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने कुछ नहीं करना है। देखिए ना एक्स मानना है ना वाई मानना है, बस सिर्फ देखना है, ठीक है। देखने से आपको क्या होगा, ये प्रश्न आप एक बार इसको देख के तो जिंदगी भर आपको कभी ये प्रश्न नहीं भूलेगा। जितना मर्जी बड़ा प्रश्न आएगा बस आप इसको सोल्व कर लोगे। तो देखिए क्या करोगे आप, देखिए आपने सिर्फ एक बात को नोट करना, जो ये तक लगा है तक, ठीक है, तक और बीच। इसमें देखो ऐसे प्रश्न में क्या होता है कि दो शब्दों का प्रयोग होता है। कहाँ होता है, देखिए बोला गया कि 100 से 205 तक। देखो तक बात की ना, तक ये। अब तक वाले केस में हम क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए क्या करोगे आप, आपने पहले इसको लिख लेना है 105। मानो कि आप दो बाउंड्री लगा लो यार, ठीक है। कैसे लगाओगे आप, देखो 105 105। अब देखिए संख्या चाहे आपको आगे प्रश्न में 105 दे के रखी होगी, चाहे आपको कुछ भी दे के रखी होगी एक्स वाई जेड, बस सिर्फ इसी तरीके से करना है। देखिएगा 105 और 205, ठीक है, 205। बस इसकी आपने बाउंड्री लगा ली, लिख लिया। बस ये 9 दे के रखा है ना, इसको आपने इसके अंश देखो हर में लिख लेना है, ठीक है। हर में मतलब इसके अपॉन में लिख लेना है 9 और इसके भी नीचे 9। अब देखिए कंडीशन में क्या बोलता है, देखिएगा कंडीशन इसमें क्या बोली है। देखो इसमें एक बात और बोली, देखो ये तक बोली है ना, तक। अगर आपको तक बोलेगा तो आपने पहले वाले में क्या करना है, एक माइनस करना है। किस में करना है, पहले वाले में आपने एक माइनस करना है। किस में, पहले वाले में एक माइनस करना है। अगर आपको बीच बोल के रखा होगा, देखो बीच ऐसे बोलता कि 105 से 205 के बीच, तो आपने दूसरे वाले में फिर एक माइनस करना था, दूसरे वाले में, ना कि आपने पहले वाले में करना था, ठीक है। बस इतनी सी बात समझ गए। तक और बीच में क्या होगा, एक एक माइनस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपने कुछ नहीं करना है। देखिए हमने क्या किया, एक एक माइनस किया। देखो किस में किया, अगर तक की बात की तो हम पहले वाले में करेंगे। अगर हमने इसमें माइनस किया तो हमारे पास मान कितना बचा, 104 बचा। कितना, 104। बस इतना सा काम करना है, बाकी आपका ये प्रश्न सोल्व हो चुका है। देखिए कैसे सोल्व हो चुका है, क्योंकि तक की बात की थी हमने इसमें एक माइनस किया पहले बार में। अगर बीच की बात कर तो हमने दूसरे में करना था, बस कुछ नहीं करना है। ऊपर वाले को देखो काट दो नीचे वाले से। जितनी बार में कटता है उतनी बार में ही आपने काटना, जितनी बार में इसका भाग जाता है उतनी बार में ही करना है। देखो 11 के टेबल में कितनी बार में आएगा, पूरा पूरा नहीं, अगर पूरा नहीं कटता है, जहां तक कटता है, जितना छोटा कटता है उसके नीचे उतना छोटा काटना है। देखो 11 ना कितने होते हैं, 99। मतलब जितनी बार भाग जा रहा है, कितनी बार में गया ये, 11 ना 99, ठीक है, इतनी बार में गया। अब एक बार और नोट करिए, देखो बोला क्या है कि 205 अपॉन में 9 है। बस 9 से भाग कर दो। 9 के टेबल में कितनी बार में 205 तक पहुंच रहा है, जितनी बार में पहुंचता है। अगर 205 पूरा नहीं पहुंचता है तो पूरा नहीं जाना है, जितना छोटा थोड़ा सा रहता है उतना रहने देना, उसके ऊपर नहीं जाना है। देखिए तो 21 ना कितना होता है, 199 होता है, ठीक है। 21 ना 100, जितनी बार में कटता है, ठीक है ना, जितनी बार में। ये नहीं कि आपने 89 ही लिख दिया, ठीक है, 189 लिख दी तो ये नहीं होगा, ठीक है। बस इतना सा काटना है, आपका ये प्रश्न सोल्व हो चुका है। देखिएगा आप ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना है। हमने ये बीच में क्या लगाया, माइनस का सर्कल लगाया है। बस कुछ नहीं करना है, जितनी बार में भाग गया इतनी बार में आप इसको माइनस कर दो। 21 में से अगर 11 निकल गया तो हमारे पास कितना बचा, 10। बस यही 10 जो है हमारा आंसर है, 10। दोस्तों आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला। तभी बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को स्किप नहीं करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ऐसे प्रश्न आप सीखते रहो और आपके एग्जाम में बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी। देखो 2 मिनट का अगर प्रश्न होगा तो आप उसको आधे सेकंड में कर लोगे, इतना टाइम आपका बच जाएगा। अगर 5 मिनट का कोई प्रश्न होगा तो आप इसको आधे सेकंड में कर लोगे। इतनी आपको ट्रिक बताता हूँ, बाकी आपने सिर्फ चैनल से जुड़ना है और औरों को भी जोड़ना है। चलिए प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या बोला है, देखिए शानदार सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांक अंकों का प्रतिशत कितना है, 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है। देखिए आवश्यक लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, आवश्यक, आवश्यक है, ठीक है, आवश्यक। तो देखिए कि इसमें क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे। देखो अगर ये इतना प्रश्न है, इतना आपको बड़ा लग रहा है, बस कुछ नहीं, 450 का आपने 42% निकाल देना। बस 450 का 42% आपका आंसर ये निकल के आ जाएगा। बस यही कर दो,
आपका ये आंसर निकल गया। जितना मर्जी बड़ा प्रश्न होगा निकल के आ जाएगा। देखो एक शून्य से एक शून्य कैंसिल आउट, 5 के टेबल में ये कटा 2 बार में, और 5 के टेबल में 45 कटा, 9 पंजे 45। अब 2 के टेबल में 42 कटा 21 बार में। बस 21 गुना 9 कर दो तो कितनी बार में आएगा? 21 गुना 9 कितना होता है? अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि 21 9 कितने होता है, बोला था ना। तो बस इतना सा आपने माइंड लगाना होता है। तो देखो अगर हम 21 को 9 में करते तो 9 एकम 9 और 9 दूने 18, 189। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो देखिए किस ऑप्शन में 189, वो ऑप्शन नंबर डी में हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रश्न को अच्छे से समझ चुके हो। अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़िए, ताकि जितनी भी आगे इंपॉर्टेंट वीडियो डालता रहूँगा उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या बोला है कि एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन जो है 24,000 रुपये हो गया। तदनुसार उसका पूर्व का वेतन क्या है, मतलब उसका पुराना वेतन क्या था। अगर देखो अगर उसके वेतन में 20% की वृद्धि ना होती, ठीक है, तो हमने उसका पुराना वेतन बताना था। अगर वृद्धि हुई है ना, तो उसका वृद्धि होने के बाद क्या हुआ है कि उसका जो वेतन है वो कितना हो गया, 24,000 हो गया। तो हमने हमसे पूछा क्या है, हमने वृद्धि होने का पूर्व वेतन बताना है। ठीक है, जब वृद्धि नहीं हुई थी तब उसका वेतन कितना था वो हमने बताना था। देखिए प्रश्न में क्या करना है, देखिएगा अगर उसका वेतन देखिए 20% की वृद्धि हुई है ना, अगर देखिए वृद्धि की बात की होती तो प्रतिशत क्या होता है, खुद में कितना होता है, 100 होता है। अगर 20 की वृद्धि हो तो कितना हो गया, 120। इतना सा पता होना चाहिए, 20 120। अब उसकी भी वृद्धि होने के बाद कितना हो गया है, 24,000 हो गया है, 3 शून्य। ठीक है, 24,000। हमने उसका पुराना वेतन बताना है। अगर देखिए पुराना वेतन हमसे कहाँ से मिलेगा, देखिए हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास तो है दो फ्रैक्शन बनेंगी। देखिए दो फ्रैक्शन थोड़ा सा समझाने के लिए लिख रहा हूँ, देखो समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो हमारे पास 120 अपॉन में 100। एक तो हमारे पास देखो एक फ्रैक्शन हमारे पास ये बनेगी, एक भिन्न हमारे पास ये बनेगी, दूसरी भिन्न कौन सी बनेगी, देखो 100। थोड़ा सा दिमाग चेक करने के लिए आपको बता रहा हूँ। देखिए 100 अपॉन में 120। देखिए ये हमारे पास दो फ्रैक्शन बनेगी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमसे जो पूछा है पूर्व का वेतन पूछा है ना, पूर्व का। तो पूर्व का देखो ये हमारे पास 24 है, मतलब पूर्व का जो ये 24,000 से कम आएगा। 24,000 से अगर कम आएगा तो हम छोटी वाली फ्रैक्शन से गुना करेंगे उसको। ठीक है, छोटी वाली फ्रैक्शन से गुना करेंगे और बड़ी वाली फ्रैक्शन से उसको भाग करेंगे। यही ये बोला है ना। अगर देखिए हम दूसरी को उठाते तो हमें यही उठा के जो है पूर्व का वेतन मिलेगा। ठीक है, अगर हम इसको गुना करते हैं बड़े वाले फ्रैक्शन तो हमें ज़्यादा मान हो जाएगा। पूर्व का पूछे तो हमने पूर्व से ही गुना करना। देखिए 120 नीचे आ जाएगा और 100 जो है इसके ये गुने में आ जाएगा, बस। ठीक है, बस यही हमने करना है, काटा बेटी कर दो, आंसर आपका आ चुका है। देखो ये एक शून्य से ये एक शून्य कैंसिल आउट, और 12 के टेबल में 24 आता है, ये 12 दूने 24 दो बार में। ठीक है, वो ये बन गया 200। और 200 को जब हम 100 से गुना करेंगे तो देखिए दो शून्य जो डायरेक्ट लगा देंगे, गुना करने नहीं बैठेंगे, ये दो शून्य हम डायरेक्ट लगा देंगे। तो देखिए ये कितना बना, 20,000। तो देखिए पूर्व का वेतन उसका कितना था, 20,000। अगर 20% की वृद्धि नहीं हुई होती तो उसका पूर्व का वेतन कितना होना था, ये होता 20,000 रुपये, इसका आंसर होना था। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस प्रश्न को, ऐसे प्रश्न जब आएंगे तो आप ऐसे प्रश्न को सोल्व कर लोगे और आप अच्छे से समझ चुके हो। दोस्तों आपने क्या करना है कि ऐसे प्रश्नों को बुकों में ढूंढना और खुद से करने की कोशिश करनी है। आप इसको समझ चुके हो। चलिए प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या बोला है, देखो प्रश्न नंबर 7 में क्या बोला है, ये भी माइंडेड प्रश्न है। थोड़ा सा बस समझाऊंगा आपको और आप इसको अच्छे से सोल्व कर लोगे। देखो बोला क्या कि राम ने एक पुराना स्कूटर 4700 रुपये में, देखो 4,700 रुपये में खरीदा और 800 रुपये में उसकी मुरम्मत के लिए खर्च किए। देखो 800 रुपये उसकी मुरम्मत के लिए खर्च किए। ठीक है, यदि वह स्कूटर को 5,800 रुपये में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने कुछ नहीं करना है। देखो खरीदने की बात की तो सीपी, हम पहले इसका सीपी पता करेंगे। देखो सीपी अगर उसने 4700 रुपये में, देखिए 4700 रुपये में उसने क्या किया, ये स्कूटर खरीदा था। ठीक है, और खरीदने के बाद देखो मान के उसमें कोई सेकंड हैंड, देखो आप कोई स्कूटर या बाइक खरीदते हो ना, ठीक है, मानो कि आपने 4700 रुपये में खरीदी। ठीक है, और उसके बाद आपने उसकी सर्विस करवाई या कुछ भी करवाया, उसकी मुरम्मत कार्य आपका कुछ भी करवाया, चाहे टायर पंचर लगवाया या कुछ भी करवाया। ठीक है, देखिए तो कितना बन गया, ये उसी में ऐड होगा ना। तो खर्च किसका हो रहा है, मतलब खरीद कौन रहे, आप ही रहे हो ना, तो पैसा किसका लग रहा है, आपका ही लग रहा है।
ठीक है, मतलब 40 रुपये, देखो 4,700 में खरीदा और 800 रुपये आपने उसी स्कूटर पे आपने लगाए, ठीक है, तो आपका सीपी कितना बन गया, मतलब खरीदने वाला आपका कितना बन गया, तो आपको ये स्कूटर पड़ गया कितने में, 5500 में। देखिए कितने में पड़ गया ये, 5500 में, 5500 हमारे पास बन गया, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा बन गया सीपी, हमने ये पता कर लिया सीपी कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य हमने ये बना लिया है, ठीक है। अब आप एक बात और देखिए कि इसकी मुरम्मत खर्च कर दिया, और यदि यह स्कूटर जो है 5,800 रुपये में बेच दिया, बेचना मतलब क्या होता है, एसपी होता है, एसपी मतलब विक्रय मूल्य होता है। देखो एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है इसका, यह है 5800 रुपये। अब आपको पता है कि लाभ और ठीक है हानि किस पे निकलता है, ठीक है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सीपी और गुना करेंगे 100 के साथ। देखिए हमारे पास देखो अगर हमने 5500 में खरीदा है और 5800 में इसको बेचा है, तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 300 का। इसको हम लिखते हैं अंश में, अंश में जो प्रॉफिट और या लॉस होता है उसको हम अंश लिखते हैं, और आपको लाभ या हानि वो हमेशा सीपी क्रय मूल्य पे ही निकलता है, उसको हम हर लिखते हैं, ठीक है, हर पे लिखते हैं। तो ये बन गया 5500, ठीक है। अब एक बात और देखिए कि प्रतिशत निकालने के लिए जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं 100 के साथ गुना और भाग करते थे 100। अब एक बात और देखिए आप कि 2 शून्य काटना, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल आउट हो चुकी है। अब देखिए 5 की टेबल में 5 टेबल में 55 आता है, 11 पंजे 55, और 5 टेबल 6 पंजे 30 और 60। तो देखिए हमारा आंसर क्या आया है, 60/30, 60/30 11 है, ठीक है, 30 नहीं 11 है, 11, 60/11, ठीक है। तो देखिए 60/11, 60/11 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में हमें ये देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे से समझ चुके हो। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इसको अच्छे से सोल्व कर लेगो, और अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो को शेयर करें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो डालूंगा उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या बोला है, प्रश्न नंबर 8 दोस्तों देखिए, ऐसे प्रश्न मैंने आपको आज देखो खुद जो है 2-3 जो है एक ही वन लाइनर के प्रश्न जो है मैंने इंक्लूड किए हैं, ताकि जब भी आपको ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। देखो प्रश्न नंबर 8 को पहले आप ध्यान से पढ़ो। प्रश्न नंबर 8 में क्या बोला है, पहली 20 सम संख्या क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमारे पास ऑप्शन में क्या है, 4 ऑप्शन हमें दे चुके हैं। देखो आपने तुक्का नहीं लगाना है, बस सिर्फ कंसेप्ट समझना है। देखिए एक्स वाई, अगर हम इसको एक्स वाई तरीके से मानते हैं तो हमारा ये बड़ा प्रश्न हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं आपको इसको एक ही लाइन में करवा दूंगा, बस आपने सिर्फ देखना है इसको। देखिए हमारे पास देखो आपने सिर्फ एक चीज देखनी है कि हमें संख्या क्या बोली है, सम बोली है ना, सम सम। तो देखिए सम के लिए आपने क्या फार्मूला लगाना है, कुछ नहीं, कोई भी फार्मूला नहीं लगाना है। बस आपको जब भी फार्मूला आपको देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न देके रखा होगा तो आपने क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना है। आपने सिर्फ देखो ये सम संख्या ना, जितनी भी संख्या 20 बोली ना, 20 सम संख्या प्राकृतिक संख्या का योग, और योग की बात की होगी तो आपने कुछ नहीं करना है, 20 गुने 21 करना है बस, ठीक है। 20 है ना ये 20, और एक ज़्यादा लिख देना 21, बस यही करना है आपने। आपका ये आंसर जो है आ जाएगा, बस यही करना है, ठीक है। n × n+ लगेगा इसके लिए फॉर्मूला। अगर आपसे 50 का पूछता कि 50 संख्याओं का योग सम संख्याओं का, तो 50 गुने 51 करना था, ठीक है, ये आपने करना था। हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा 20 का। अगर हम 20 की गुना 21 में करते तो 21 दूनी कितने 42, और 1 0 ये लग जाएगा, 420 जो है हमारा ये आंसर आएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जब भी आपको इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपने इसी तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। किसके लिए, पर ये सम संख्या के लिए, ठीक है, सम संख्या के लिए। सम संख्या क्या होती है, जो दो से भाग होती है, ठीक है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 देखो 9 को देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 में क्या बोल रहा है, मैंने ये खुद इंक्लूड किया है कि ये वन लाइन प्रश्न आपको एक बार समझ आ जाए तो कभी आपको भूलेंगे नहीं। देखो पहली 55 विषम, ठीक है, विषम की बात हुई इस बार, ठीक है। प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात कीजिए। देखो जब भी आपको विषम की बात करेगा तो आपने क्या करना है, विषम संख्या के लिए आपने क्या फार्मूला लगाना है। देखिए विषम के लिए आपने क्या फार्मूला, देखो हमसे पूछिए किसकी है, विषम 55 संख्या है, ये 55 55, ठीक है 55।
तो 55 का क्या करना है फिर, जब भी आपको विषम संख्याएं प्राकृतिक विषम संख्या का योग पूछे सम संख्या के लिए, तो आपने क्या करना है, देखो 20 अगर 20 का पूछे तो 20 गुना 21 एक ज्यादा करके गुना कर देना है, मतलब n इंटू एन स्क्वेयर, यही करना है। देखिए n इंटू एन, ठीक है, n इंटू एन प्लस वन, यही करना है अपने सम के लिए। आपने देखो विषम के लिए आपने क्या करना है, बस इसी का आपने स्क्वायर कर देना है, मतलब 55 को 55 के साथ गुना कर देना है। स्क्वायर अगर नहीं आता, आपको याद नहीं है, तो 55 को आप 55 के साथ गुना कर दीजिए, आपका ये आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई नहीं मानना है, बस आपने सिर्फ टाइम बचाना है। ठीक है, तो 55 गुने 55 आपका आंसर आ जाएगा। तो हम जब भी 55 को 55 के साथ गुना करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 30 25। ठीक है, 3025। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जब भी आपको इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप इसको अच्छे से सोल्व कर लोगे। अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 10 को देखते हो, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए इस प्रश्न में क्या बोला है कि सॉरी 1 से 10 तक कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। इसमें क्या बोल रहा है कि वर्गों का योग हमसे पूछा है। देखिए हमसे वर्गों का योग पूछा है, तो इस ऐसे प्रश्नों को आप कैसे करोगे, वर्गों का योग कैसे निकालोगे। देखिए आपने बस एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या रहेगा, देखो 1/6 गुने एन जो हमारे पास संख्या देख रहे हैं क्योंकि, और n+1 इंटू n+1 के अंदर 11 इंटू n+2 12। बस यही करना है। अगर 10 की जगह आपको देखो 20 देख रखा होता तो अपने 20 गुने 21 गुने 22, मतलब एक एक आपने जोड़ते जाना है। ठीक है, 1/6, ठीक है, n इंटू n+1 इंटू n+2, यही करना है। ठीक है बस इसको आप गुना करोगे, 6 की टेबल में काटोगे, 6 की टेबल में 12 आता है, 2 बार में 6 दूने 12। ठीक है, अब आप ये एक बात और देखिए, अब हमारे पास क्या बचा, 1 गुने 10 गुने 11, तो हम 11 के गुने 2 में करें तो 11 दूने 22, और 22 के गुने जब हम 10 में करेंगे तो 10 से पूरा गुना करने नहीं बैठना, वो शून्य आपने एक लगा दी, तो 220 हमारा ये आंसर आ चुका है। देखिए जब भी आपको वर्गों का योग पूछेगा तो आपने इसी तरह से करना है। फार्मूला देखिए, फार्मूले को बेशक आप नोट कर लीजिए। ठीक है फार्मूला मैं आपको लिखा देता हूँ, क्या देखो फार्मूले को नोट करिए। फार्मूला क्या है, 1/6 इंटू n+1 इंटू n+2, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, यही आपने करना है, राइट बस इसी तरह से हमने पुट कर लेना, आपका आंसर ये आ चुका है। तो दोस्तों 220 हमारा ये आंसर हो चुका है। 220 जो है ऑप्शन नंबर डी में हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए, और जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हैं उन ग्रुपों तक इन वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। मिलते अगले दिन किसी अच्छी सी वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।